एक राजा हुआ करता था जिसके पास बहुत सारी धन दौलत थी। ठीक है, उसने एक लड़ाइयाँ लड़ी और उसने बहुत सारी धन संपदा को इकट्ठा किया और उसने अपने बगीचे में एक आलीशान महल का निर्माण कराया और वह उस महल को इतना पसंद करता था कि वो उस महल से बाहर ही नहीं आता था और उसी में ही वो शतरंज खेलता रहता था। तभी उसका एक संबंधी आया जिसका नाम था चिंगपिंग। ठीक है, वह उसके बगीचे में घूमने के लिए गया। वहां पर उसने एक मधुर आवाज सुनी। ठीक है, उसने यह आकर राजा को बताया। राजा ने फिर अपने नौकरों को आदेश दिया कि उस मधुर आवाज में गाने वाले पक्षी को पकड़ कर लाओ। नौकर उस पक्षी को पकड़ने के लिए बगीचे में गए और उन्हें वो कोयल जो थी आम के पेड़ पर बैठी हुई मिल गई और वो उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। और राजा ने क्या किया, उस कोयल को सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। आपने अभी तक यहाँ तक इस कहानी को समझा था। अब हम आगे इस कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। ठीक है, पेज नंबर 10 है ये आपका। अब इसमें जो बताया गया है आगे की जो कहानी है वो हम समझते हैं। ठीक है, अब राजा बड़ा खुश था। जब भी उसका जी चाहता वह उस कोयल से गाने के लिए कहता। ठीक है, अब राजा बड़ा खुश हो गया उस कोयल को पकड़कर और उस कोयल को वो हमेशा गाना गाने के लिए कहता था। परंतु कोयल उस पिंजरे में बिल्कुल भी खुश न थी। वह हमेशा उदास बैठी रहती और जब कभी भी गाती दर्द भरे गीत ही गाती। उसे उदास देखकर चिंगपिंग उससे पूछता, क्यों कोयल रानी तुम उदास क्यों बैठी हो। ठीक है, अब राजा ने तो बहुत खुश था लेकिन अब वो कोयल जो थी वो खुश नहीं थी क्योंकि पिंजरे में रहना किसी भी पक्षी को पसंद नहीं होता है। पक्षी जो है खुले आसमान में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अब कोयल को पकड़कर राजा ने पिंजरे में डाल दिया। अब कोयल जो थी उदास रहने लगी और जब भी उसे गाने के लिए कहा जाता था वो कैसे गीत गाती थी, दर्द भरे गीत ही गाती थी। और चिंगपिंग उससे पूछता भी था कि कोयल तुम इतनी उदास क्यों हो। इस पर वो कहती, मेरा इस पिंजरे में मन नहीं लगता, मैं फिर से बगीचे में जाना चाहती हूँ। ठीक है, उसको बंद रहना पसंद नहीं था, वो बाहर बगीचे में जाना चाहती थी वो कोयल। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन एक पड़ोसी देश का दूत राजा के पास हीरे जवाहरातों से बनी कोयल भेंट में लेकर आया। ठीक है, हीरे जवाहरात से बनी वो कोयल गाती भी थी लेकिन बस 5 ही गीत ही। उसकी आवाज में वो मिठास भी नहीं थी जो बगीचे की कोयल में थी। ठीक है, तभी पड़ोसी देश के एक राजा ने अपने दूत के हाथों जो थी उसके लिए एक सोने की कोयल भिजवाई जो केवल 5 ही गीत गाती थी लेकिन वो उस कोयल के समान मधुर गीत नहीं गाती थी। ठीक है, परंतु राजा को उस दूत की लाई हुई कोयल बस इसलिए पसंद आई क्योंकि वह हीरे जवाहरात से बनी हुई थी। ठीक है, अब राजा को वो कोयल किस लिए पसंद आई, क्योंकि वह हीरे जवाहरात से बनी हुई थी और उसे जो था पैसे बहुत पसंद थे राजा को, इसीलिए उसको वो कोयल बहुत पसंद आई क्योंकि वो हीरे जवाहरात की बनी हुई थी। राजा ने उस कोयल की बड़ी प्रशंसा की। जब पहले वाली कोयल ने देखा कि राजा की नजरों में हीरे जवाहरात से बनी कोयल की कीमत ज्यादा है तो वह अवसर पाकर पिंजरे से उड़ गई। ठीक है, अब राजा को पता चला कि वह कोयल उड़ गई तो उसने गुस्से में कहा, देखो तो कोयल कितनी कृतघ्न थी, मैंने उसे रहने के लिए सोने का पिंजरा दिया फिर भी वह उड़ गई। ठीक है, जब राजा को यह पता लगा कि वो कोयल जिसने उसे सोने के पिंजरे में बंद किया हुआ था वो सोने का पिंजरा छोड़कर उड़ गई तो वो उसने उस कोयल को क्या कहा, कृतघ्न कहा, उपकार न मानने वाला कहा कि मैंने तो उसे सोने के पिंजरे में रखा था, उसे तो खुश होना चाहिए था क्योंकि वो सोने के पिंजरे में थी लेकिन वो फिर भी यह पिंजरा छोड़कर उड़ गई। इस तरह राजा को पहली कोयल के चले जाने पर गुस्सा तो जरूर आया परंतु उसे कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि वह एक साधारण सी कोयल थी और उसके पास हीरे जवाहरात की बनी कोयल भी मौजूद थी जो गा भी सकती थी। ठीक है, धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन अचानक ही उस राजा के सैनिकों ने उसे गद्दी से हटाकर शासन पर अधिकार कर लिया और उसे राज्य से निकाल दिया। ठीक है, धीरे धीरे जो राजा था उस कोयल को भूल गया क्योंकि उसके पास जो थी हीरे जवाहरात से बनी हुई कोयल थी। अब कुछ समय के बाद जो उसके सैनिक थे उन्होंने ही उसे गद्दी पे से हटा दिया और उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। गद्दी से हटा दिए जाने पर राजा बड़ा दुखी हुआ और मारा मारा घूमने लगा। अब साधारण लोगों के बीच रहने से उसे पता चला कि जिंदगी में धन ही सब कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने आपकी कहानी के शुरुआत में ही बताया था कि आप धन से सुख सुविधाएं तो खरीद सकते हैं मगर प्यार ही नहीं खरीद सकते। अब राजा को इस बात का एहसास होने लगा था कि धन ही सब कुछ नहीं होता जब उसे आम लोगों के बीच में रहना पड़ा। एक दिन राजा थका हारा एक जंगल के पास से गुजर रहा था कि उसे एक पेड़ की डाली पर गाती हुई वही पुरानी कोयल
दिखाई दी, उसे देखकर वही पेड़ के नीचे बैठकर गाना सुनने लगा। ठीक है, एक दिन वो एक जंगल में से जा रहा था, वो थका हारा था, तभी उसे उस कोयल की आवाज सुनाई दी जो उसके सोने के पिंजरे में रहती थी, और वह पेड़ के नीचे बैठकर उसका गाना सुनने लगा। जब कोयल का गाना खत्म हुआ तो राजा ने उससे पूछा, कोयल तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गई थी? मैंने तुम्हारे रहने के लिए सोने का पिंजरा मंगवाया था। आपने मुझे अपने महल में हर प्रकार की सुख सुविधा तो दी थी, लेकिन प्यार नहीं दिया था, इसलिए मैं आपको छोड़कर आ गई थी, कोयल ने जवाब दिया। ठीक है, अब जब कोयल ने गाना गाना खत्म किया तो राजा ने कोयल से प्रश्न किया कि मैंने तो तुम्हें सोने के पिंजरे में रखा था, तो तुम मुझे फिर क्यों छोड़कर आ गए? तो कोयल ने क्या उत्तर दिया कि आपने मुझे हर तरह की सुख सुविधा तो दी थी, मगर मुझे प्यार आपने नहीं दिया था। हाँ, मैं भी आज इस बात को महसूस करता हूँ। अच्छा, अब तो तुम मेरे साथ रह सकती हो ना? राजा ने बड़े प्यार से पूछा। ठीक है, हाँ, अब मैं आपके साथ रह सकती हूँ। आपकी आंखों में आंसू यह बता रहे हैं कि अब आप मुझसे प्यार करते हैं, कोयल ने कहा, और वह फुदककर राजा के कंधे पर आ बैठी तथा अपनी मीठी आवाज में गाने लगी। ठीक है, अब इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है क्लास? इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि धन दौलत से सुख सुविधाएं तो खरीदी जा सकती है, मगर प्यार नहीं खरीदा जा सकता। हमें पशु पक्षियों के प्रति क्या रखनी चाहिए? स्नेह भाव रखना चाहिए। ठीक है, अब इसके जो हमने एक्सरसाइज थी वो पहली क्लास में कर ली थी, जिसमें आपने की कठिन शब्द शब्दार्थ करे थे, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए और रिक्त स्थान किए थे। आज जो फोर्थ क्लास, अब हम इसके तीसरे प्रश्न को समझ लेते हैं। सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। ठीक है, पहला क्या पूछा गया है आपसे? सैनिकों ने महल बनाने का आदेश दे दिया, तो ये क्या है आपका? गलत है, क्योंकि राजा ने आदेश दिया था। फिर ख है आपका, राजा हमेशा राजकाज के कार्य में व्यस्त रहता था, तो ये भी क्या है? गलत है, क्योंकि वह क्या करता था? अपने महल में आराम करता था और शतरंज खेलता रहता था। फिर ग प्रश्न है आपका, कोयल को सोने के पिंजरे में बंद कर राजा बहुत खुश हुआ, तो ये क्या है आपका? सही है। हीरे जवाहरात से बनी कोयल साधारण कोयल से मधुर गाती थी, तो ये क्या है? गलत है, क्योंकि वो उससे मधुर नहीं गाती थी और केवल 5 ही गाने गाती थी। फिर है अगला आपका, कोयल फुदककर राजा के कंधे पर बैठ गई, तो ये क्या है? सही है।